थार रेगिस्तान फैला हुआ था, बिना चांद वाली रात में रेत का समंदर। दिसंबर की ठंड हवा में काट रही थी। सन्नाटा छाया हुआ था, बस रेत के टीलों पर हवा की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ये शांति धोखा दे रही थी। अंदर ही अंदर तनाव उभल रहा था। साल था 1971। इंडिया और पाकिस्तान जंग में थे। लेफ्टिनेंट अर्जुन कांप रहे थे। ठंडी रात की सर्द हवाओं में उनके शरीर की हर नस जैसे बर्फ बन चुकी थी। अपने जैतूनी हरे रंग के शॉल को और कसकर लपेटते हुए उन्होंने अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की। वो एक जवान आदमी थे, बमुश्किल किशोरावस्था से बाहर, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ता और साहस की झलक साफ दिखाई देती थी। उनकी आंखों में एक अनुभवी सिपाही की गंभीरता थी, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। वो 10 आदमियों की एक छोटी पलटन के कमांडर थे, जिनके साथ उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया था। उन्हें इस बेरहम इलाके में एक महत्वपूर्ण चौकी संभालने का काम सौंपा गया था, जहां हर कदम पर खतरा मंडराता था। डर एक निरंतर साथी था, लेकिन कर्तव्य भी। हर रात जब अंधेरा छा जाता तो दुश्मन का हमला होने का डर और भी बढ़ जाता। वो दुश्मन के खिलाफ इंडिया की ढाल थे, जो हर हाल में अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर थे। रात की गश्त के लिए तैयार होते हुए उन्होंने अपने साथियों को हिम्मत और धैर्य का पाठ पढ़ाया। कभी कभी वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते, ताकि मनोबल ऊंचा रहे। अपने परिवारों को याद करते हुए वो चिट्ठियां लिखते, जो उनके दिलों को थोड़ी राहत देती। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने प्रशिक्षण को जारी रखा, ताकि किसी भी स्थिति में मुकाबला कर सके। रात के अंधेरे में पहरा देते हुए उनकी आंखें हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखती। तिरंगे को सलाम करते हुए उनके दिलों में देशभक्ति की भावना और भी प्रबल हो जाती। एकता और शक्ति का प्रतीक बनकर वो दुश्मन को हराने के लिए हमेशा तैयार रहते। कमांडर से आदेश प्राप्त करते हुए उन्होंने हर निर्देश को ध्यान से सुना और उसका पालन किया। जब भी लड़ाई का समय आता, वो बहादुरी से लड़ते और अपने देश की रक्षा करते। जीत की खुशी में वो एक दूसरे को बधाई देते और अपने साहस का जश्न मनाते। अपने शहीद साथियों को याद करते हुए उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी कुर्बानी को सलाम किया। क्षितिज की ओर देखते हुए उनके दिलों में एक नई उम्मीद जागती कि एक दिन यह संघर्ष खत्म होगा और शांति का सूरज उगेगा। अचानक सन्नाटा टूट गया। रेडियो कड़कड़ा उठा। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। संदेश छोटा था, जरूरी। पाकिस्तानी टैंक उनकी स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। वे संख्या में कम थे, हथियारों में कमजोर, फिर भी पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। वे रक्षा की अंतिम पंक्ति थे। अर्जुन ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक ऐसा क्षण जो उनके और उनके सैनिकों के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। उनकी आवाज, हालांकि युवा, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ गूंज रही थी। हर शब्द में एक गहरी भावना थी, एक ऐसा जुनून जो उनके सैनिकों के दिलों में गूंज उठा। उन्होंने उन्हें उनकी शपथ, अपनी मातृभूमि के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाई। यह शपथ केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का सार था। एक ऐसा वादा जो उन्होंने अपने देश से किया था। उन्होंने साहस की, बलिदान की बात की। उन्होंने उन कहानियों को साझा किया जो उनके पूर्वजों ने अपने खून से लिखी थी, उन वीरता की कहानियों को जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उन्होंने उनके दिलों में आग लगा दी, डर को देशभक्ति की जलती हुई लौ से बदल दिया। भारत माता की जय, यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि एक भावना थी जो उनके रगों में दौड़ रही थी। वे दहाड़े और रेगिस्तान उनकी युद्ध पुकार से गूंज उठा। यह पुकार केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक गूंज थी जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रहेगी। यह एक ऐसा क्षण था जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा, एक ऐसा क्षण जो उनके साहस और बलिदान की गाथा को हमेशा के लिए अमर कर देगा। पहले मोर्टार के गोले बहरे कर देने वाली गर्जना के साथ फटे रात को चीरते हुए रेगिस्तान का फर्श रेत और आग के गुब्बार में फट गया। अर्जुन हमेशा की तरह रणनीतिज्ञ अपने आदमियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने अपने सीमित हथियारों से जवाबी फायरिंग की। उनकी राइफलों की तेज आवाज दुश्मन के हमले का एक चुनौतीपूर्ण जवाब थी। अपना मौका देखकर अर्जुन ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने मुट्ठी भर हथगोले पकड़े और आगे बढ़ते टैंक्सों की ओर दौड़ पड़े। उनका सिल्ह्यूट विस्फोटों के खिलाफ एक क्षणिक छाया था। वे एक डेजर्टी लोमड़ी की चपलता के साथ आगे बढ़े, गोलियों और फटते हुए गोले को चकमा देते हुए।
हर सटीक रूप से फेंके गए हथगोले के साथ एक और दुश्मन का टैंक आग की लपटों में घिर गया। जैसे ही अर्जुन लड़ रहे थे, उनके कानों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। हर धमाके के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, लेकिन इस शोर के बीच उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। उनके आंखों के सामने बचपन की एक याद कौंध गई। वह यादें जो उन्हें हमेशा प्रेरित करती थीं, आज फिर से जीवंत हो उठी। वह फिर से एक छोटा लड़का था जो अपने गांव की गलियों में दौड़ता भागता था। वह गांव जहां हर कोने में उसकी खुशियों के निशान थे। खिलौना सैनिकों के साथ खेल रहा था, जैसे वह अपनी छोटी सी दुनिया का राजा हो। उन खिलौनों के साथ खेलते हुए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह असली युद्ध में हिस्सा लेगा। उसकी मां उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शक्ति थी जो अर्जुन को हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती थी। उसे बहादुरी की कहानियां याद आईं जो उसकी मां और दादी उसे सुनाया करती थी। उन कहानियों में छुपी थी वीरता और साहस की मिसालें जो वह सुनाती थी, अपने पूर्वजों की कहानियां जिन्होंने अपनी भूमि के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन कहानियों में अर्जुन को अपने पूर्वजों की छवि दिखाई देती थी जिन्होंने अपनी भूमि के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन वीर योद्धाओं की कहानियां अर्जुन के दिल में गहरी छाप छोड़ गई थी। यही याद थी, साहस की यही विरासत थी जिसने अर्जुन के हर कार्य को बल दिया। उन यादों ने उसे कभी हार न मानने की प्रेरणा दी, जिसने उनके हर कार्य को बल दिया। अर्जुन ने अपने हथियार को और मजबूती से थाम लिया और अपने देश की रक्षा के लिए एक नया संकल्प लिया। उन यादों ने उसे और भी मजबूत बना दिया था और वह जानता था कि वह कभी पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही सुबह हुई, दुश्मन हतोत्साहित और कमजोर पीछे हट गया। युद्ध के मैदान पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह विजय का सन्नाटा था। अर्जुन घायल लेकिन अटूट गर्व से दृश्य को देख रहे थे। बहादुर सिपाहियों के खून और पसीने से सना भारतीय झंडा सुबह की हवा में गर्व से लहरा रहा था। जीत एक कीमत पर मिली। अर्जुन के कुछ आदमी युद्ध के मैदान पर शांत पड़े थे। उनका बलिदान रेत के हर कण में अंकित था। वे हीरो थे, हर कोई। उनकी बहादुरी भारतीय सैनिक की अदम्य भावना का प्रमाण थी। अर्जुन और उनके आदमियों की कहानी उस साहस का प्रमाण है जो हम सभी के भीतर रहता है। यह एक अनुस्मारक है कि भारी बाधाओं का सामना करते हुए भी आशा और दृढ़ संकल्प प्रबल हो सकता है। उनका बलिदान एक शाश्वत प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि जब तक साहस है, तब तक जीत निश्चित है।